हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोकन स्माइल फार्मेसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो एक बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये कहाँ देखने को मिले, कहाँ पे पाया जाता है, इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सुनो, न्यूक्लिक एसिड है क्या, कहाँ पाया जाता है। सुनो, हमको पता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना होता है। अब अगर हमारे ये शरीर है, शरीर में से किसी भी एक जगह से मान लो इस सेल ऐसे नोच के इस सेल को थोड़ा सा हम ऐसे हाथ में लें और लेके इस चीज को बड़ा करें, तो हमारा जो सेल का फिगर होगा वो कुछ ऐसा होगा। और हमको पता है कि सेल होगा तो सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ मटेरियल्स भरे होते हैं। तो सुनो, हमारा ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल भरे होते हैं। ये जो मटेरियल होता है भरा हुआ किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड कहीं और नहीं बल्कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा है वो है क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, आप समझ गए। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी खोज किया था फ्रेडरिक मीसर ने। देखो, एक्चुअली इनकी भी थोड़ी सी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इनको लोग शुरू में पागल मानते थे। पागल मानने का जो कारण था वो ये था क्योंकि ये क्या करते थे कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के पास जाते थे, वहाँ पे जो मलहम पट्टी करके फेंकी होती थी चीज़ें और ब्लड मवाद, ये सब चीज़ें जो होती थी उसको बीन बीन के अपने बैग में भर के अपने वापस घर ले आ देते हैं। लोग इनको पागल समझते थे क्योंकि ये सब कूड़ा कबाड़ी वाली चीज़ें जो बीनते थे इस वजह से। कुछ दिन के बाद जब इन्होंने खोज किया न्यूक्लिक एसिड की, तब पता चला कि पागल ये नहीं, पागल बल्कि हम लोग हैं। ठीक है, जो इनको पागल समझ बैठे हैं। अब ये तो रहा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वही हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड बोले दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो हम पहले जानेंगे डीएनए क्या होता है, फिर जानते हैं हम आरएनए क्या होता है। डीएनए को बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं डीएनए, फिर उसके बाद जानेंगे आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो सुनो, डीएनए है क्या, कहाँ से आता है। सुनो, हमको पता है कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम का फिगर रहा हमारा ये, जो हमारा ये ऐसे फिगर बन के दिख रहा है आपको, ये फिगर, ये जो हमारा ये है क्या है, क्रोमोसोम पाया, ये है क्रोमोसोम। ये कहाँ होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर। इस क्रोमोसोम का मैंने फिगर यहाँ बना दिया, इसको थोड़ा सा जूम किया, फिगर इसका ऐसा होता है। आप जब इसको लगा के इसे फाड़ के देखोगे, न्यूक्लियस के अंदर झाँकोगे, तो आपको अगर ऐसा कहीं फिगर दिखेगा तो समझ जाना क्या है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का देखो, ये कोई भी एक पैर पकड़ लो, देखो पैर इसका ये मान लो, ये वाला पैर पकड़ ली, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया। पैर को पकड़ के ऐसे हल्का से खींचो, तो जैसे खींचोगे तो हमारा कुछ ऐसे 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 क्या होगा, बिखर जाएगा। इसका जो पैर होगा, जो ये आकृति है, ये थोड़ी ऐसे ऐसे बिखर जाएगी। इसी आकृति को हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, मतलब डीएनए कुछ खास चीज नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम का एक बोले तो एक तरह से पैर पकड़ के खींच दिया गया है, और वो जो आकृति मिली है वो क्या है, डीएनए है। अब इसी डीएनए को और ज्यादा खींच दो, मतलब हमने बोला इसके पैर को थोड़ा सा खींचो तो डीएनए, और ज्यादा खींचो तो क्या कहलाता है, जीन। मतलब कि अगर जीन को हम लपेट दें, तो पूरा समेटेंगे तो हम बन जाएगा डीएनए, और डीएनए को भी समेटेंगे तो हमारा बनेगा क्या, क्रोमोसोम। तो ये था हमारा क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम का बस एक पैर पकड़ खींचा, मिला डीएनए, डीएनए से मिला हमको जीन। हमको इसी डीएनए के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में थोड़ा सा आगे धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो, डीएनए, डीएनए को हम फुल फॉर्म होता है इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, डीएनए के जो हमारा डीएनए है, डीएनए को सबसे पहले जो देखा था उसका नाम था कार्लसबर्ग ने देखा था। कार्लसबर्ग ने देखा, बस देखकर छोड़ दिया। इसको अगर आगे बढ़ता तो शायद आज इसका नाम होता है, लेकिन ध्यान से, कार्लसबर्ग वो इंसान था बोले तो जिसने देखा और देख के केवल उसको क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, वाटसन एंड क्रिक्स नाम के दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने डीएनए के बारे में पूरा रिसर्च किया और इसकी स्ट्रक्चर पैदा किया। मतलब इसको बताया कि किस टाइप का दिखता है। अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर इसको झाँकें तो हमारा डीएनए का शेप कैसा कैसा लगता है देखने में, उसका जो स्ट्रक्चर खोजा किसने, वाटसन एंड क्रिक्स ने, वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ये क्या, डबल हेलिक्स के रूप में, इसका फिगर कैसा है, डबल हेलिक्स इसको बोलते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ऐसे,
ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम डबल हेलिक्स। इस फिगर को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स के रूप में इसका फिगर दिखता है हमको। ये डबल हेलिक्स है, आपको दिख रहा है, दो दो मतलब बोले तो दो धागे हैं, दो धागे आपस में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या है, मिले हुए हैं। अब जो धागे हैं, जो मतलब बोले तो जो फिगर है, ये जो फिगर का जो बाहर वाला हिस्सा है बोले तो ये जो आपको दिख रहा है बाहर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जहां पे दोनों धागे आपस में मिले हुए हैं उस जगह को, जैसे ये देखो इस जगह को बोलते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है क्रोमेटिन, आई थिंक ये भी आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ गए होंगे। तो ये था हमारा डीएनए। अब डीएनए ही वो चीज है, डीएनए क्या है, डीएनए ही वो चीज है जो हमको आनुवंशिक गुण का बारे में बताता है। आनुवंशिक गुण का मतलब ऐसे अगर हमारा कोई बच्चा हो तो हमारी जो क्वालिटी अंदर, हमारे अंदर जो क्वालिटी थी वही क्वालिटी उस बच्चे के अंदर, मतलब हमारे अंदर से वो क्वालिटी उस बच्चे के अंदर इसी डीएनए के द्वारा जाती है। मतलब डीएनए ही वो चीज है जो हमारे अंदर की क्वालिटी हमारे बच्चों में पहुंचा देती है। अब इसी को बोलते हैं आनुवंशिक गुण। अब देखो, जैसे अब गुण की बात करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम मान लो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं, ठीक है, मान लो हम पागल हैं, और अगर ये पागलपन मेरे डीएनए में पहुंच गया, मतलब बोले तो हमारे जो कोशिका, हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें पहुंच जाएगा, तो हमारा आने वाला जो बच्चा होगा वो भी कैसा होगा, मेंटली डिस्टर्ब, थोड़ा सा डिसऑर्डर उसको भी होगा, ठीक है। तो मतलब डीएनए जो होता है, डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक गुण में हेल्प करता है। आनुवंशिक गुण मतलब जो आपके अंदर क्वालिटी थी वही क्वालिटी उसके अंदर भी होगी। अब होगा, अच्छा मान लो हम क्रिकेटर हैं, हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हमारा आने वाला बच्चा होगा वो भी हमारा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा? देखो, मैंने बोला जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आपके डीएनए में होनी चाहिए। अब आप जो क्रिकेट खेल रहे हो वो क्रिकेट अच्छा खेलना वो आपके हाथ में है, न कि आपके डीएनए में। अगर वो क्वालिटी, क्रिकेट अच्छा खेलने वाली जो क्वालिटी है वो आपके अगर डीएनए में होती तो जाहिर सी बात है जो आपका लड़का होता वो भी बेस्ट क्रिकेट खेलता, मतलब बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता, ठीक है। अब यही चीज़ है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर हमारी ये क्वालिटी डीएनए में हो जाए, डीएनए में किसी तरह से पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है हमारा आने वाला जो बच्चा होगा वो भी बढ़िया, मतलब बोले तो अच्छा टीचर, या बोले तो एक टीचर बन के, अच्छा टीचर बन के निकलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी क्वालिटी आपके डीएनए में इंटर कर गई तो जाहिर सी बात है आपकी क्वालिटी आपके बच्चों में भी दिखेगी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा करते हैं, वो अच्छा करते हैं, जो करना है न करना वो तो आपके हाथ में है कि आप कैसे कर रहे हो उस चीज़ को, वो आपके हाथ में है, तब वो आप कर पा रहे हो। लेकिन मैंने बोला कोई भी क्वालिटी अगर आपके डीएनए में इंटर कर जाए, तो अगर डीएनए में इंटर कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्वालिटी आपके बच्चों में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो जाहिर ये था हमारा टॉपिक थे डीएनए। डीएनए क्या होता है, कहाँ देखने को मिलता है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, इसका फिगर कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, इसका फिगर कैसा होता है, डबल हेलिक्स टाइप का होता है, तो ये चीज़ थी। अब डीएनए का रोल क्या है, डीएनए का रोल ये आनुवंशिक गुण में हेल्प करता है, मतलब बोले तो हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उठा के हमारे बच्चों में भी देने का में हेल्प करता है, यही हमारा डीएनए है। इसीलिए कभी कभी देखते हो कि हमारे अगर पता करना हो कि ये अगर लड़का इसी बाप का है तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं, तो हमने सुना होगा नाम डीएनए टेस्ट। देखो, डीएनए, बाप का डीएनए और बेटे का डीएनए दोनों सेम होता है, ये जान लो, ठीक ठीक है। ये था हमारा डीएनए। डीएनए के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, यह था डीएनए। अब डीएनए के बाद हम आगे बढ़ेंगे आरएनए, थोड़ा सा डीएनए के बारे में और जानते हैं, जानने के बाद हम थोड़ा सा फिर आरएनए पे बढ़ते हैं। मैं तब तक मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, अब इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डीएनए है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सुनो, डीएनए हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है शुगर, दूसरे वाले का नाम है नाइट्रोजन बेस, और तीसरे वाले का नाम है फास्फेट। तो अब हमारा जो शुगर होता है, बात करते हैं 1 बाय 1 की, तो जो हमारा पहला है शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, थर्ड है फास्फेट। अब बात करते हैं कि जो डीएनए में जो हमारा शुगर होता है वो कौन सा शुगर होता है, तो वो शुगर हमारा डाईऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए कि डीएनए में हमारा कौन सा शुगर होता है, तो डीएनए में हमारा डाईऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरे वाले का नाम है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस बोले तो ये भी इसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है प्यूरिन्स, दूसरे वाले का नाम है पायरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन इसके दो एक तरह से बोले 2 बच्चे हैं, किसके, नाइट्रोजन बेस के। और जो हमारा प्यूरिन्स है इसके भी 2 बच्चे हैं, बोले तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक का नाम है एडेनिन, इसको मैंने ए से लिखा है, कैपिटल ए से, दूसरे का नाम है ग्वानिन, और ग्वानिन इसको मैंने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब पायरिमिडीन में आते हैं, पायरिमिडीन भी इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम है थायमिनिन और दूसरे वाले का नाम है साइटोसिनिन। अब देखो, हमारा जो
ये एडेनिन है, ये जो हमारा ग्वानिन है, और जो हमारा थायमिन है, जो हमारा साइटोसिनिन है, ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ए है मतलब एडेनिन है तो थायमिन के साथ बोले तो इसका टी आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा देखो आपस में जुड़े हुए हैं। एक ग्वानिन हमारा जी, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिनिन, जिसको हम सी लिखते हैं। मतलब बोले तो देखो हमारा एडेनिन थायमिन, जो हमारा थायमिन है इसके साथ डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो ग्वानिन है ये भी हमारा साइटोसिनिन, ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को हम थोड़ा स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का। तो मैंने बोला देखो हमने बताया था एक जो हमारा न्यूक्लियर जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है इसमें एक है प्यूरिन्स, एक होता है पैरिमिडीन। तो जो हमारा ये धागा वाला स्ट्रक्चर जो धागा टाइप का लग रहा है इसका एक साइड प्यूरिन्स होता है, दूसरा साइड पैरिमिडीन होता है। तो चलो मैंने बोला एक साइड प्यूरिन्स, तो एक साइड में प्यूरिन्स में दो बच्चे जिसका एडेनिन और ग्वानिन, तो एक का नाम लिखते हैं एडेनिन, तो दूसरे वाले का क्या नाम बोला मैंने, दूसरे वाले का क्या होगा, इस साइड अगर प्यूरिन्स तो इस साइड क्या होगा, पैरिमिडीन होगा। पैरिमिडीन में क्या है, टी बोले तो थायमिन, तो ये हो गया हमारा टी। और फिर ए के बाद क्या आता है हमारा, इधर से आता है जी, इसमें प्यूरिन्स में आएगा हमारा जी बोले तो ग्वानिन, तो इधर क्या होगा सी। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर ए आएगा हमारा, फिर आएगा क्या टी आएगा, फिर ए के बाद क्या आएगा जी आएगा, फिर हमारा क्या आएगा सी आएगा, फिर हमारा क्या आएगा ए आएगा, फिर आएगा टी। ऐसे करते 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 हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। तो ये था कैसे आपस में देखो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह आपस में, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ था हमारा। तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए के बोले तो डीएनए किन किन चीज़ से मिलकर बनता है, डीएनए तीन चीज़ से, एक शुगर, नाइट्रोजन बेस फास्फेट, ये शुगर डाइऑक्सोराइबोस शुगर होता है इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस के दो प्यूरिन्स पैरिमिडीन, और एक होता है प्यूरिन्स के दो कंपोनेंट एडेनिन ग्वानिन, दोनों आपस में बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमारा डबल बॉन्ड है। जो पैरिमिडीन है ये हमारा थायमिन होता है, मतलब इसके दो कंपोनेंट, पैरिमिडीन के दो कंपोनेंट थायमिन एंड साइटोसिन। अब ये दोनों आपस में किससे, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो लास्ट वाला इसका नाम है फास्फेट। देखो फास्फेट बोले तो इसमें फास्फोरस होगा। देखो ये क्वेश्चन बनता है कि डीएनए जो हमारा डीएनए होता है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो याद रखना डीएनए में पूछता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसका नाम है फास्फोरस। ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत लोग दिमाग लगा के पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना डीएनए में तो एक फास्फोरस पाया जाता है जिसका नाम है क्या, सॉरी डीएनए में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या, फास्फोरस। अब तुम कहोगे ये नाइट्रोजन भी सर ये भी तो हमारा एलिमेंट, अरे नहीं ये नाइट्रोजन बेस है, ये बोले तो क्षार है। ठीक है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि ये भी हमारा नाइट्रोजन लिखा है इसका मतलब यहाँ भी ये भी एक एलिमेंट है, नहीं, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है फास्फोरस। ये इस चीज़ को मैंने जाना, फिर इस चीज़ को मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा जाना। तो ये हमारा जो फिगर में ऐसे बना रहता है ए टी जी सी, सबका क्या मतलब है, आई थिंक आप ये चीज़ को भी जान गए होगे। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए में कुछ और चीज़ नहीं बल्कि इसी थायमीन की जगह हम इस जो हमारा पैरिमिडीन में जो थायमीन है, थायमीन को हटाकर खाली यूरिसिल आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा पैरिमिडीन का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यूरिसिल। मतलब बोले तो टी को हटा देते हैं और हमारा आ जाता है यू, बोलते यूरिसिल। बाकी बस यही चीज़, मतलब थायमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरिसिल हो जाता है, और यही हमारा आरएनए में पाया था। बाकी सब कुछ सेम है, हमारा एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन सब कुछ सेम रहेगा। बस होता क्या है, थायमीन को हटाओ और यू बोले तो यूरिसिल को रख दो, दैट इज इन आरएनए, और कुछ नहीं। और जो हमारा आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो आरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो डबल थ्रेड लग रहा है आपको ना, उसमें क्या होता है, सिंगल थ्रेड हमारा ऐसे होता है बस। ठीक है, तो ये चीज़ थी थोड़ी सी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आरएनए के। अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। तो सुनो, देखो हमने डीएनए में पढ़ा कि डीएनए में जो हमारा शुगर होता है वो होता है डाईऑक्सीराइबोस शुगर, बट आरएनए में जो हमारा शुगर होता है उसका नाम है राइबोज। ठीक है, राइबोज शुगर होता है। उसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन था, बट इसमें जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो यूरिसिल, बोले तो टी नहीं बल्कि यू है, यूरिसिल है। अब हमारा जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो बोले तो डबल हेलिक्स था, मतलब बोले तो डबल, मतलब ऐसे ये जो हमारा फिगर ऐसे ऐसे बन रहा था, ऐसे ऐसे, मतलब बोले तो डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन जो हमारा आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल,
मतलब बोले तो सिर्फ वैसे होता है, ठीक है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो आरएनए का जो फंक्शन होता है, मतलब बोले तो आरएनए का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन बनाना, मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ये आरएनए का हमारा काम होता है। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके आगे ही सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें समझाएंगे, सब चीज़ें क्या हैं। सुनो, प्रोटीन हमारा जो हमारा प्रोटीन होता है वो 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अगर 20 एमिनो एसिड मिल जाए तो हमारा बनेगा एक प्रोटीन। मतलब एक प्रोटीन हमारा 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब उसमें से जो हमारा 10 एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बाकी का 10 एमिनो एसिड हम भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। खाना खाएंगे, उसमें से 10 एमिनो एसिड जो हमको नहीं है हमारे बॉडी में, वो हमको प्रोटीन बनाने में जो चाहिए 10 ठो, वो भोजन से ले लेंगे, बाकी का 10 ठो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने में ही हमारे उस खाने में ढेर सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन हमको बस वो 10 ठो स्पेशल जो 10 ठो चाहिए प्रोटीन बनाने में, बस वही चाहिए 10 ठो। तो क्या करता है, यहाँ पर देखो मैंने चीज लिखी आरएनए भी 3, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। तो देखो वहाँ पे होता है आरएनए में हमारा होता है एक एम आरएनए। एम आरएनए का काम क्या होता है, पहचानना, मतलब कि हमको जो 10 ठो क्या एमिनो एसिड चाहिए, आरएनए में कौन प्रेजेंट है, एम आरएनए। एम आरएनए क्या करेगा, तुरंत बैठ के ऐसे बैठा रहेगा, जैसे ही खाने में हमारे ढेर सारे एमिनो एसिड आएंगे, एमिनो एसिड आएंगे, एमिनो एसिड आते रहेंगे, एम आरएनए बैठा है, बैठ के तुरंत उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा कि ओ हो ये वाला एमिनो एसिड को ले लो, ये वाला ले लो। जो जैसे ही उसको 10 ठो मिलेगा तुरंत पकड़ के रख लेगा अपने पास। मतलब एम आरएनए कुछ काम, इसका क्या काम है, एम आरएनए जो हमारा आरएनए में प्रेजेंट है उसका काम ये है क्या, कि पहचानना कि कौन कौन सा एमिनो एसिड की जरूरत है। 10 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो खाना खा रहे खाने में से जो 10 चाहिए छांटना है, वो कौन छांटता है, ये एम आरएनए। एम आरएनए क्या करेगा, इसको जैसे एक आई ये काम का है, इसको पकड़ लेगा, ये वाला भी है, ये भी एमिनो एसिड चाहिए, इसको भी पकड़ लेगा। ऐसे करते करते वो 10 क्या कर लेता है, एम आरएनए ही है वो चीज़ है जो उसको छांट लेता है। अब छांट लेता है तो छांटने के बाद ये जाता नहीं, बल्कि अपने जगह भी खड़ा होकर क्या करता है, ये टी आरएनए को दे देता है, भैया टी आरएनए, भैया लो सुनो। अब टी आरएनए क्या करता है, टी आरएनए इससे क्या करेगा, वो एमिनो एसिड लेगा, टी आरएनए एम आरएनए से एमिनो एसिड लेगा और लेकर क्या करेगा, ये आर आरएनए के पास चला जाएगा। आर आरएनए को देगा, आर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर हमारा प्रोटीन को बना देंगे, मतलब प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देंगे, मतलब बोलते तो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। तो देखो एम आरएनए क्या करता है, एम आरएनए कुछ काम नहीं करता, बल्कि ये बोले थे एक तरह से बोले तो पहचानने का काम करता है, कि भैया पहचानने का मतलब कि एमिनो एसिड हम भोजन में खा रहे हैं, हमको जो जरूरत वाला एमिनो एसिड है वो कौन पहचानता है, एम आरएनए। एम आरएनए ने पहचान लिया 10 एमिनो एसिड, तो एक किसको तुरंत दे देगा, टी आरएनए को। टी आरएनए क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को लेके चल देगा। मतलब टी आरएनए का काम क्या है, बोले तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चलना, मतलब बोले तो परिवहन का काम करना, बोले तो ट्रांसपोर्ट का काम करना। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, एमिनो एसिड को। तो एमिनो एसिड क्या करेगा, एम आरएनए से उठा के कहाँ डाल देगा, आर आरएनए तक ले जाएगा। आर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेगा। मतलब देखो राइबोसोम ही होता है जो हमारा प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आरएनए का टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक था। तो हमने आज जाना क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के, एक डीएनए एक आरएनए। तो ये था हमारा डीएनए और ये था हमारा आरएनए। आई थिंक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।